नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा प्रदेश में। आज की कहानी दहेज प्रथा के बारे में है कि कैसे दहेज ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो पूजा की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। यह सविता और अजीत जी हैं। अजीत जी सरकारी इंजीनियर हैं और सविता जी एक हाउसवाइफ हैं जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे समर की शादी पास के शहर में रहने वाले अनुज जी की बेटी काव्या के साथ तय हुई थी और शादी में उनकी सभी मांगों को काव्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। काव्या एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी अजीत जी ने अपने रिश्तेदारों की बात में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। काव्या के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अजीत जी अपनी बात पर अड़े रहे। अजीत जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटी की शादी रोज रोज थोड़ी ही होती है। शादी के कार्ड बट चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। इसलिए काव्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर दिया। शादी का दिन था और समर की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी अजीत जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। काव्या के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता है, और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहे। अजीत जी ने गुस्से में कहा। काव्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी काव्या के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। काव्या ने इस बारे में जब अपने पति समर से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से दूर कर दिया था। काव्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए काव्या के पिता आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। काव्या की ननद की शादी में भी अनुज जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई। यह कहकर कि समधी है, इतना तो करना ही चाहिए। काव्या के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे, इस मोह में सब करते जा रहे थे। काव्या के ननद के विवाह से 2 दिन पहले ही अनुज जी सारा सामान लेकर काव्या के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर काव्या की सास बोली, ठीक ठाक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। न साड़ियों का रंग अच्छा है, न गहने का डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिन खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। काव्या के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं
और मुझे तो इस घर में काम वाली बाई के से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो काव्या और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया है। काव्या का इस तरह जवाब देना आज सविता जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सविता जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाए। ले जाइए आप यह सब। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि पूजा के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी जो बेइज्जती की है, उसके बाद हम काव्या को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। काव्या के पिता अनुज जी ने सविता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां काव्या के ससुर और उसके पति समर आ गए। उनके सामने सविता जी और उनके रिश्तेदारों ने काव्या को गलत बताया। समर ने कहा, काव्या, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। काव्या ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे समर। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी को तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता के सारे रिश्ते खत्म कर लूं? तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता है। मैं चाहूँ तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती। और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा, मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती हूँ और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरी सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ समर, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिन के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। काव्या के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। काव्या के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अनुज जी पर लगाने लगे। काव्या के पिता ने काव्या को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में अजीत जी और सविता जी की, इस घर की? कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले पूजा की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे, इसलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी ही है। अपने पिता की बातें सुनकर काव्या के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। काव्या अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ उस घर को छोड़कर चली गई। काव्या के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगे। समर और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ काव्या और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। पूजा की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही न जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या हम अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यह क्यों भूल जाते हैं? पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों न हो, खाता हुआ रोटी है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना न पड़े।
उम्मीद है दोस्तों आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।